स्टार्टेड। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट, जो हमारे स्पीकर हैं आज के, दैट इज रश्मि। सो रश्मि, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। राइट। यस, एंड स्पॉटलाइट भी कर, आप स्पॉटलाइट कर लो या तो। चलो मैं ही कर दूंगा। मैंने स्पॉटलाइट भी कर दिया है। सो कैसे हो? आपको जल्दी तो नहीं उठा दिया हमने? नहीं नहीं नहीं। चलो ग्रेट। सो आई होप रश्मि आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाएगी प्रॉपरली नोट्स बनाना। मैं खुद इस मीटिंग में बैठ के नोट्स बनाऊंगा। सो रश्मि, दिस मीटिंग इज हैंड ओवर टू यू। राइट, अब आप लोगों के हाथ में है इनकी बागडोर। आप इन्हें सिखाओ, इंजॉय कराओ। इट्स ऑल योर चॉइस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गर्वित सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड इनफैक्ट ये मेरी सबसे पहली मीटिंग है ऐसे, मतलब इतने सारे लोगों के सामने। अभी तक मैं शॉर्ट टीम मीटिंग्स ही करती आ रही थी। तो पहले तो मैं थैंक यू करूंगी गर्वित सर को मुझे इस मीटिंग का मौका देने के लिए। एंड यस, आई विल गिव माई 1000%। मैं ऐसा कंटेंट आपको डिलीवर करूंगी जिससे आप अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर सको। है ना? ऐसा कंटेंट नहीं कि बस थियोरटिकली लिखो नोटबुक में, बस उतने तक का कंटेंट नहीं बताऊंगी। ऐसा कंटेंट बताऊंगी जो प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। ठीक है। बाकी है जैसे अभी जस्ट गर्वित सर ने बताई ये चीज कि पर्सनल ब्रांडिंग हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। बट रियलाइज करने वाली बात है कि हम इतने सारे लोग हैं। अचीवर्स क्लब में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट इतने सारे लोगों को फिर भी लीड्स की दिक्कत क्यों आ रही है? जब आप सबको पता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता जितने लोग यहाँ पे बैठे होंगे मीटिंग में उनको नहीं पता होगा पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। बीइंग अ पार्ट ऑफ अनमोल सर टीम, मुझे नहीं लगता आपको नहीं पता होगा पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। आप सबको पता होगा पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, कैसे करनी है, फिर क्यों करनी होती है, बेसिक्स तो पता होंगे। बट स्टिल कभी कभार ऐसे होता है ना कि लीड्स की दिक्कत आ रही है, या फिर हम सुनते हैं कि यार लीड्स नहीं मिल रही, पर्सनल ब्रांडिंग से लीड जनरेट नहीं कर पा रहे। इसका रीजन बताऊं क्या है? इसका रीजन ये है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उतना टाइम नहीं दे रहे। जब भी मैंने लोगों को बताया पर्सनल ब्रांडिंग करो, क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ, मेरी टीम में लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि यार पर्सनल ब्रांडिंग करा कर, टाइम दिया कर। तो हर कोई ना ये सोचता है कि हमारे बिजनेस के बेसिक स्किल्स ये कॉलिंग्स, इनवाइट, क्लोजिंग्स, फॉलोअप्स। इसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा, अगर मुझे मेरे पास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम रहता है, आधा घंटा रहता है, तो मैं मैम कर लूंगा। टाइम मिलता है तो कर लूंगी या फिर कर लूंगा। जबकि आपको आपके दिन का मेजर चंक ऑफ टाइम पर्सनल ब्रांडिंग पे देना चाहिए। अगर मैं बताऊं मैं पर्सनल ब्रांडिंग में इतनी स्ट्रांग कैसे हूं, या फिर मुझे कैसे पता होता है कि मेरी रील अच्छी जाएगी, मुझे कैसे पता होता है कि ये वर्क करेगा, इसके पीछे यही रीजन है। क्योंकि मैं बहुत सारा अपना टाइम उसी पे इन्वेस्ट करती हूँ। और जिसकी वजह से फिर कॉलिंग पे मेरा टाइम कम जाता है, मुझे एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं। तो एनर्जी जहां पे आप दे रहे हो मैटर करता है। अब आप डिसाइड करो आपको कहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी है। आपको कॉलिंग करनी है 4-4 घंटे और 2 एनरोलमेंट्स निकालनी है, या बस 20-50 मिनट काम करके 4 एनरोलमेंट्स निकालनी है? आपको मैं लिटरली बता रही हूँ। आप सब यहाँ पे हो, आप लोग कॉलिंग्स करते हो, हर कोई कॉलिंग करके एनरोलमेंट निकालता है ना? आप सबको यही हैबिट होगी। बट कोई किसी ने कंपलसरी बताया कि कॉलिंग ही करनी है? किसी ने कंपलसरी बोला है कि दिन भर कॉलिंग ही करनी है? कोई ये बिजनेस का रूल है? नहीं है। जहां पे आपको 2-3-4 घंटे लगते होंगे ना 2 एनरोलमेंट निकालने में, वो मेरी 15 मिनट में निकल जाती है, और उसके लिए मुझे कॉलिंग भी नहीं करनी पड़ती। मुझे तो याद नहीं है कि कब मैंने इनवाइट करे होंगे। 1 साल हो गया मैंने इनवाइट करा होगा बैठ के। मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे पास लोग आ जाते हैं, वहां से ही मैं उनको एनरोल करा के प्रोसेस शेयर करती हूँ। और फिर भी काफी स्मूथ प्रोसेस जाता है, मतलब ये नहीं होता कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, कॉल पे बात नहीं हुई। क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मुझे देख के आए हैं ना। सॉरी, इंस्टाग्राम पे देख के आए मेरी स्टोरी, राइट। मेरी फेस वैल्यू ऑलरेडी है, वो ज्वाइन ही मुझे करने आए हैं। तो मुझे एफर्ट्स देने की ज्यादा नीड ही नहीं पड़ती। तो आप क्या चाहते हो? आप कॉलिंग पे 4-4 घंटे दो, ये चाहते हो, या फिर 2-3 घंटे अपने दिन के पर्सनल ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट करो जिससे एक अच्छा कन्वर्जन आप निकाल सको? ये चाहते हो? चाहते हो ना पर्सनल ब्रांडिंग से ही कर लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है। तो लोगों को यही समझने में टाइम लगता है, बहुत एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप आज मीटिंग अटेंड करोगे मोटिवेशन में आके, चलो आज तो पर्सनल ब्रांडिंग करूंगा, बढ़िया रील बनाऊंगी, बढ़िया रील बनाऊंगा। फिर बाद में फिर से पुश, फिर बाद में फिर से अपलाइन को कॉल जा रहा है, सर कल के लिए लीड्स का ऑर्डर ले लो ना। तो ये नहीं करना है।
अब बेसिकली देखो क्यों पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना, आपको विथ एग्जांपल ये चीज बताऊंगी, हमारे बिजनेस में 80% रोल लीड्स का है और 20% रोल स्किल्स का है। 80% रोल आपकी लीड्स का है। अगर आपके पास अच्छी लीड्स, क्वालिटी लीड्स होगी ना, तो भी अगर आप बेसिक लेवल पे हो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो भी आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। क्यों? एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। 2024 मई मंथ में मैं पर्सनल मेंटोरशिप में आई थी। आप सबको पता है पर्सनल मेंटोरशिप, कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप होती है जिसमें टॉप फ्रंट 3 रिक्रूटर्स होते हैं, फ्रंट रिक्रूटर्स। तो मैं थर्ड रैंक पे आई थी पर्सनल मेंटोरशिप में, एएस लेवल पे। और मैंने फ्रंट में करी थी, 22 पॉइंट कुछ सीसीज हुई थी मेरी फ्रंट में। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि यार 22 सीसी करी है तो इससे पहले मंथ भी अच्छी फ्रंट सीसीज होगी, एटलीस्ट 10 8 सीसीज तो होगी होगी। मई से पहले मंथ में मेरी 4 सीसी थी। 4 से सीधा जंप 22 सीसीज पे हुआ है। तो इसी से आप एग्जांपल ले लो, उस टाइम पे बेसिक स्किल्स थी, कुछ इतनी अच्छी स्किल्स नहीं आती थी, कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, एएस लेवल पे जबकि थी। और एएस लेवल पे मेरा पे आउट 80,000 था। और उसी मंथ इनफैक्ट सुपरवाइजर भी हुआ था फ्रंट में 25 करके 1 मंथ में। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है कि लीड्स मेजर रोल प्ले करती है। आपके पास अगर अच्छी लीड्स है ना, तो आप गेम जीत जाओगे। बट एक महीने नहीं, वो हर महीने होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक महीने ही बढ़िया सीसीस करी, हर महीने मेंटेन करना है। आप जिस जिस मर्जी को भी उठा के देख लो जिनकी अच्छी सीसीज हो रही है, हमारे सामने तो एग्जाम्पल है अनमोल सर, उनकी बहुत अच्छी नॉन मैनेजर सीसीज भी होती है, उनकी बहुत अच्छी सीसीज हो रही है। वो एक ब्रांड है, अचीवर्स क्लब एक टाइम था, अभी भी अचीवर्स क्लब को उनके नाम से जाना जाता है कि अच्छा अनमोल सर के, अनमोल सर का ग्रुप है। मुझे यूट्यूब से लोग अप्रोच करते हैं, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस मैं डालती हूँ, यूट्यूब पे भी मेरी अच्छी खासी मतलब ये हुई है ग्रोथ। तो वहां से मेरे पास लोग आते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ कि मैं अचीवर्स क्लब से हूँ। अच्छा अनमोल सर की टीम से, ये क्यों हो रहा है? सोचो, क्योंकि उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करी है अपनी। और जैसे गर्वित सर ने अभी जस्ट बताया, मैनेजर्स बनाए पर्सनल ब्रांडिंग से। अगर उन्होंने बनाए तो आप बन नहीं सकते? बन सकते हो ना, और बना भी सकते हो। तो आपको पहले तो इंपॉर्टेंस जाननी है कि कितना टाइम देना चाहिए इन रियल। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग सुनते तो उनको पता भी है कि पर्सनल ब्रांडिंग होती है, करनी होती है, बट वो एज एन ऑप्शन रखते कि चलो देखते हैं, कर लेंगे, कभी टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। बट इसको आपको प्रायोरिटी देनी है। इसको आपको हर दिन मिनिमम 3 4 घंटे देने हैं, तभी अच्छी कर पाओगे। क्लियर है? समझ आ गया? अब देखो सिंपल सी चीज है, अब कैसे डालनी है रील, कैसे डालनी होती है। अच्छा, जैसे बेसिक्स होते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के, कि बायो कैसे रखनी है, हाइलाइट्स कैसे रखने, पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए, वो भी जानना चाहते हो या सीधा रील के ऊपर बता दो? बेसिक्स जानना है थोड़ा बहुत, चलो शॉर्ट में बता देती हूँ बेसिक्स क्या करना है। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, अपना दिमाग मत लगाओ। अपना बैठ के दिमाग मत लगाना कि यार मैं कुछ यूनिक कर लूं, एकदम बढ़िया सा कुछ सबसे हटके एकदम। कोई नीड ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे चलता है ट्रेंड, इंस्टाग्राम पे चलता है जो चीज ऑलरेडी चल रही है वही। तो आप क्या करना ना, सबसे बेस्ट है, आप अचीवर्स क्लब में बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, आप फॉलो कर लो। अगर आप लड़की हो तो गर्ल्स को फॉलो कर लो, अगर आप लड़के हो तो लड़कों को फॉलो कर लो जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। बस उनका बायो, उनका डालने का तरीका बस ऑब्जर्व कर लो और सेम कॉपी पेस्ट कर दो। कोई आपके घर पे आके बोलेगा नहीं तूने मेरी कॉपी क्यों करी, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से कॉपी ही करी है। उन्होंने भी कहीं से कॉपी ही करी है। समझ आया आप? तो कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके नीश के नीचे जितने भी अच्छे अच्छे ये है, तो मैं बायो भी जैसे हूँ 3 4 लोगों को देखती हूँ जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी चल रही है, उनके बायोज में उठा के डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि मैं हल्का सा चेंज कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ उसमें, और वैसे बायो डाल देती हूँ। तो सिंपल आप यही करो, अचीवर्स क्लब में जो आपकी फेवरेट लीडर है या फिर जो भी आपकी अपलाइन है या फिर कोई भी है, उनकी बायो आप सेम कॉपी पेस्ट कर दो। वो जो स्टोरी डाल रहे उस तरीके की स्टोरी सेम डाल दो।
वो जैसे डाल रहे वैसे डाल दो, वो जैसे पोस्टिंग कर रहे हैं अभी सपोज, जैसे अनमोल सर है, अनमोल सर क्या करते हैं जितना मुझे पता है, वो एक पोस्ट डालते हैं एक रील डालते हैं, एक पोस्ट डालते हैं एक रील डालते हैं, है ना। तो आप वो पैटर्न फॉलो कर लो। आप एक दिन अपनी पोस्ट डाल दो, एक दिन आप रील डाल दो। अब थोड़ा सा देखो इसमें ना, अब जैसे बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते होंगे कि भाई तू डाल यार, कुछ भी डाल बट डाल। बट ये गलत है। अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि आप 30 दिन डालता रहे, तो कुछ भी डालता रहे बट वो उसमें से कुछ ना कुछ तो वायरल होगी, तो पर्सनल ब्रांडिंग तुक्का नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग तुक्का तुक्के पे नहीं चलती है। इसके कहने का मतलब पता है क्या होता है कि तू 30 दिन डाल कोई भी वायरल होगी, कोई भी वायरल नहीं होगी। तो 30 दिन जब लगातार डालेगा, तो पहली रील से 38th रील आपकी बेटर होगी ना। तो फिर आपकी जो रील है आप डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, 30 दिन होंगे 90 दिन होंगे, आप डालते रह रहे हो तो आप बेटर होते जाओगे, इंप्रूव होते जाओगे। तो इन द एंड एक ऐसी रील आप बना पाओगे जो शेयरेबल है, जो वैल्यूएबल है, लोगों को पसंद है, बस हो गई वायरल। अब इतना एक्सपीरियंस आया रील्स डाल डाल के कि अब जब रील बनाती हूँ तो पता होता है कि ये तो जाएगी, पता होता है कि इसकी तो रीच जाएगी अच्छी। अच्छा वायरल हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इससे रिजल्ट मुझे आएगा ये पता होता है, क्योंकि मैं रील सोच समझ के बनाती हूँ। ये नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दी। ये नहीं होता मेरा कि यार कुछ अच्छा कंटेंट पसंद आ गया फिर वो डाल दिया। बहुत सोच समझ के, एंड इसमें मेरे अपलाइन राहुल सर मुझे बहुत हेल्प करते हैं। वो काफी मतलब जो कहते हैं ना कि भैया ये नहीं डालना, रुक तू थोड़ा, मैं बताता हूँ कैसे डालना है। तो वो पता नहीं कैसे ऑब्जर्वेशन, कौन सी ऑब्जर्वेशन करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, बट वो बताते हैं कि यही डाल, और वही जाती है, उससे अच्छा रीच आता है। तो ये एक्सपीरियंस कब आएगा आपको, जब आप डालते रहोगे। तो डालते रहने के पीछे रीजन ये है कि आप एक्सपीरियंस बनोगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आएगी। ये नहीं कि कुछ भी डालते जाओ बिना इंप्रूवमेंट के। मैंने बहुत ऐसे अकाउंट्स देखे हैं जो कुछ भी मतलब लिटरली बहुत पोस्ट कर चुके हैं, 100 150 पोस्ट कर चुके हैं, बट बहुत घटिया, कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं उसमें, सेम वैसे ही उल्टा और वर्स डालते जा रहे हैं। उससे वायरल नहीं होगी, किसी होप में बैठे हो आप तो, उससे नहीं होगी। आपको डालते रहना है ताकि आपकी आदत लगे, आप इंप्रूव होते जाओ उस चीज में, और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन क्या फिर उसके आगे हर दिन आप अच्छी रील डालना स्टार्ट करोगे। समझ आ गया। अब जो रील डालते हैं हम कैसे डालनी है, जैसे बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते हैं कि मैम रील्स हम कितने इसमें डाले, कहते हैं ना कंसिस्टेंसी में कैसे डाले रील, कब डाले, कितने टाइम में डाले। तो देखो, आपको हर दिन डालने की जरूरत नहीं है, आप एक रेगुलरिटी मेंटेन करो। आपको क्या करना है, एक रेगुलरिटी रेगुलरिटी मेंटेन करनी है कि आपको कितने टाइम में, जैसे सपोज आप 2 दिन में डाल सकते हो, बट एनी हाउ डाल ही सकते हो। हाँ, देखो बेस्ट टाइम कुछ नहीं होता, मैं मानती हूँ बेस्ट टाइम, चलो आपके डाउट्स हम लास्ट में पूछ लेंगे, और अगर आपने पूछा है तो पहले तो देखो रेगुलरली डालो। अगर आपने डिसाइड करा है कि आप 2 दिन में डाल सकते हो, जो कि एनी हाउ आपको डालनी डालनी है, तो 2 दिन में डालो आप। अगर आप 3 दिन में डाल सकते हो 3 दिन में डालो, बट एटलीस्ट वीकली 2 रील आपकी डलनी चाहिए। और सेम डेट आप बैठ के कैलेंडर अपना डिजाइन कर लो। आप बैठ के सपोज नेक्स्ट मंथ है, आप चाहते हो कि आज से आप अपना कंटेंट स्टार्ट करो, तो डेट्स लिख लो और मार्क करके रखो कि इस दिन, हर 2 दिन के गैप में इस दिन मुझे रील डालनी ही डालनी है। समझ आ गया। तो कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं होता कि हर दिन डाल दी। तो आप क्या करते हो, हर दिन किसी के बस की नहीं होती, जैसे एक दिन ऐसे होता है ना कि कभी कभार हम नहीं डालते, तो जब वो टूट जाती है ना कंसिस्टेंसी, तो उससे दिक्कत हो जाती है फिर, उससे दिक्कत हो जाती है। तो आप ऐसी ही डालो रील, पूरा प्लान मंथ पहले ही प्लान कर लो कि इस टाइम पे इस दिन मुझे डालनी है। अब टाइम का अगर मैं बताऊं तो थोड़ा उसके पीछे ना लॉजिक सोचो। टाइम भी कोई तुक्का नहीं है कि हाँ इस टाइम पे डालने पे जाती है, उसके पीछे भी लॉजिक होता है। अब उसमें लॉजिक क्या आप यूज कर सकते हो, रील्स कौन देखती है, ऑडियंस हमारी, हमें कौन से लोग चाहिए, जो यंग है ना, जो आई गेस 18 ईयर्स से लेकर 25 तक है, ऐसी ऑडियंस चाहिए। अब 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के एज के लोग क्या करते हैं, कॉलेज, जॉब, उनका ये प्रोफेशन होता है। तो ये लोग एक्टिव कब रह सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप अपने आप को देखो, आप कब एक्टिव रहते हो, सुबह उठते ही रील्स देखते हैं हम, अपडेट्स लेते हैं, तो सुबह का टाइम अच्छा है।
9 10 10:30 बजे का अच्छा है टाइम। फिर शाम का टाइम जब सब छूटते हैं, है ना, जब उनसे छुट्टी मिलती है कॉलेज से जॉब से, शाम 6 7 8 बजे का टाइम। फिर आप रात को डाल सकते हो 10 10:30 बजे, जब सब खाना पीना खा के बैठते हैं। यही 3 मेजर टाइम्स होते हैं जब हम रील देखते हैं, फोन लेके बैठते हैं, मतलब रील तो वैसे भी देखते हैं बट ज्यादा टाइम तक स्क्रोलिंग करते हैं। तो बस यही टाइम पे डाल दो। और थोड़ा सा ना, एक्सपेरिमेंट्स मैटर करता है, आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने बैठ के सीख लिया, दूसरे दिन आपने इम्प्लीमेंट करा और रिजल्ट आ जाए। नहीं होता। पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपेरिमेंट से होती है। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ये एक दिन का, 2 दिन का, एक हफ्ते का गेम नहीं है। आपको एटलीस्ट 3 महीने लॉक इन करना पड़ेगा। 3 महीने आपको एटलीस्ट लॉक इन करना पड़ेगा चीजें देखने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कर लोगे 3 महीने? बताओ, कर लोगे? भाई करना पड़ेगा, वरना तो बस वही चल रही है, कॉलिंग्स दबा के कर लो, टेलीकॉलर वाली, है ना। देखो मैं किस इस चीज के ये नहीं हूँ कॉलिंग्स खराब है, वो तो भाई स्किल्स हमारी और पॉलिश करती है। बट अगर आपका टाइम वहां पे सेव हो सकता है बाकी स्किल पे ध्यान देने के लिए, जैसे क्लोजिंग फॉलोअप्स हो गए, ये ज्यादा कन्वर्जन देते हैं ना। इन द एंड एनरोलमेंट तो आपको सीसीज नहीं देगी, क्लोजिंग्स 2 सीसी की 7K की क्लोजिंग करके देगी। तो इन स्किल्स पे आप ज्यादा ध्यान दे पाओगे फिर लर्निंग में। क्योंकि मुझे पता है कॉलिंग में बहुत टाइम जाता है, 4 5 घंटे दिन के जाते हैं। और जब एनरोलमेंट नहीं आती तो मूड अलग खराब होता है ना। कोई बंदा मुझे नहीं पता जो 4 5 घंटे लगातार कॉलिंग करता हो। 10 मिनट कॉलिंग कर ली, फिर मूड खराब हो गया, फिर आधा घंटा मूड ठीक करने में जाता है कि चलो चाय पी के आते हैं, तब मूड अच्छा होगा तब कॉलिंग करेंगे। तो यहाँ पे 4 5 घंटे निकल गए, तो आई वांट कि आप वो टाइम सेव कर लो अपना। और फिर लीड्स अच्छी आती है जो एनरोलमेंट भी करती है, बिजनेस भी आपके साथ स्टार्ट करती है। आपको मैं बताऊं, चलो ये चीज पता नहीं आपको कितनी समझ आएगी कितनी नहीं आएगी। मैंने 31 सीसीज करी थी एक मंथ में। टीम में बस 2 लोग काम कर रहे थे और मैं फ्रंट में थी। 3 लोगों से मिला के मैंने 31 सीसीज करी थी। और लीड्स भी टीम में बहुत कम जाती थी। पर्सनल ब्रांडिंग की मिनिमम जैसे 10 15 20 लीड जाती थी एक पर्सन को। सोचो, उसमें कन्वर्जन इतना हाई आता था। कन्वर्जन काफी अच्छा आता है, बिजनेस बढ़ेगा इससे। क्लियर हो गया सबको? क्या करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। और ज्यादा टाइम तक पर्सनल ब्रांडिंग को छोटे टाइम का गेम नहीं समझना, लॉन्ग टर्म का गेम समझना है कि आपको 3 महीने मिनिमम लॉक इन करना है, तब आपको रिजल्ट आएंगे उससे। ठीक है। बाकी रील बनाते टाइम आपको मैं कंटेंट भी बनाऊंगी, इनफैक्ट कि कंटेंट किस टाइप ऑफ डालना है, कौन सी टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए। बट उससे पहले रील होनी कैसे चाहिए, रील कैसे होनी चाहिए। जैसे जो रील वायरल जाती है वो क्या तुक्के में जाती है वायरल, कि चलो एक ऐसे ही चल गई? नहीं, उसके पीछे रीजन होता है। वो वायरल क्यों जाती है? क्योंकि लोगों को वो पसंद आती है। अब कौन सी रील हमें पसंद आती है, आप कौन सी रील शेयर करते हो अपने दोस्तों को? जिनको जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, पहली बात तो। जो मेम कंटेंट्स होते हैं या फिर जो वैल्यूएबल कंटेंट होता है, कोई मोटिवेशनल हो गया, फिर कोई इमोशनल कंटेंट हो गया, रिलेटेबल, एग्जैक्ट काइनात रिलेटेबल कंटेंट हो गया, वो रील हम शेयर करते हैं। तो आप जब रील डालते हो ना, तो आपको वो चीजें एज अ चेकलिस्ट देखनी है कि क्या मेरी रील वैल्यूएबल है, क्या मेरी रील रिलेटेबल है। समझ आ गया आपको? कुछ भी नहीं बैठ के डालना। अब रील जब आप डालते हो तो आपको दो पर्सपेक्टिव से देखना है। जब आप कोई रील बनाते हो तो आपको दो पर्सपेक्टिव से देखना है। एक जो आप बना रहे हो, ऑब्वियसली। दूसरा व्यूअर एक्सपीरियंस, सामने वाला पर्सन आपकी रील देख के क्या सोचेगा, क्या उसको इमोशन आएगा या फिर क्या लगेगा। आप चाहे तो आपके दोस्त अपलाइन को ही हेल्प ले लो इसमें। आप रील बनाओ, अपने अपलाइन को शेयर करो, बोलो सर मैंने ये रील बनाई है, कैसे लग रही है आपको? आपको लग रहा है ये शेयर हो सकती है? आपका अपलाइन आपको बेटर हेल्प करेगा। समझ आ गया? तो रील आपकी शेयरेबल होनी चाहिए। ठीक है। एंड ऐसी रील्स कहाँ से, एंड दूसरी चीज शेयरेबल हो। और रील एक अच्छी कब बनती है, अब ये चीज मे भी आप लोगों को शायद दुखी भी कर सकती है या फिर ना भी करे, आई डोंट नो, बट रील का कैमरा अच्छा होना चाहिए। ये रियलिटी है। आपको कोई बोल रहा हो ना कि रील ब्लर होनी चाहिए, ब्लर हो कैसी भी हो डाल दे,
वायरल चली जाएगी, नहीं होता ऐसे। आपकी क्वालिटी कैमरा की अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज अच्छी आनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? तभी रील वायरल जाती है। तभी वायरल तो छोड़ो, बट अच्छा रिजल्ट उसी से आता है। तो आपको ब्लर कैमरा हो तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पास आईफोन ही होना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पर्सनल ब्रांडिंग से कोई, मैं आपको फ्लेक्स नहीं मार रही, आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। आपको अगर हल्की चीज लग रही हो, तो मैंने 10 लाख से ज्यादा कमाए पर्सनल ब्रांडिंग से, सुपरवाइजर लेवल पे। तो अगर आप एक फोन ले भी लोगे नया, 30-40 हजार का, सेकेंड हैंड, पैसे भी तो कमाओगे ना। तो आप ना ट्राई करो, इफ पॉसिबल है, आपका अच्छा पे आउट है, या फिर आपके नोन में कोई दोस्त है, तो ट्राई करो कि आपकी रील आईफोन में बने, कैमरा उसका अच्छा हो। और अगर आईफोन में नहीं भी बन रही, तो आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन हो, तो उसको अच्छे से, जो कहते हैं ना, अच्छे से सेटिंग्स में यूज करो। क्लियर है? बट आईफोन देख लो, इफ पॉसिबल है, तो इससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती। आजकल मिल जाते सेकेंड हैंड, 25-30 हजार के मिल जाते हैं, है ना। तो ट्राई करो, एक लायबिलिटी भी हो जाएगी आपके ऊपर, काम भी बढ़िया करोगे कि यार मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना। तो वो चीज है। तो कैमरा आपका अच्छा होना चाहिए, दूसरी आवाज अच्छी होनी चाहिए। आपके पास अगर माइक माइक जो है, 400-500 रुपए का माइक आता है, मोआनो का आई गेस आता है, तो आप माइक ले लो, एक एक माइक ले लो आप, जिससे आवाज आपकी अच्छी है। क्योंकि अगर आवाज अच्छी नहीं होगी, मैंने एक रील देखी थी जिसपे बहुत रीच थी, एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर की रील थी जो रील्स बनाना सिखाता है। उन्होंने बोला था कि अगर आपका, चलो कैमरा कंटेंट भी सही, मतलब ये ना हो कैमरा थोड़ा सा ब्लर भी हो, बट आवाज अच्छी है ना, तो भी आपकी रील जा सकती है। तो आपकी जो वॉइस है वो अच्छी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लोग जब आपको सुनेंगे तभी तो फील कर पाएंगे ना, बस देख के तो फील नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास माइक होना चाहिए मोनो का, एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। और तीसरी चीज, देखो ये ना मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, आई डोंट नो आपको सही लगे ना लगे, बट आपको दिखना भी अच्छा चाहिए। आपको दिखना भी अच्छा चाहिए। आप अगर अच्छे वेल ड्रेस्ड हो, अच्छे से दिख रहे हो प्रॉपर, ऐसे नहीं कह रही कि एकदम लग्जरी ये वो, बट एक अच्छा अटायर, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी बैठ के, जंगल में बैठ के बना ली रील। क्योंकि उस हिसाब से हमारा कंटेंट भी होना चाहिए ना, कंटेंट मैटर करता है। हमारा कंटेंट, हम बिजनेस पिच कर रहे हैं, हम एक लाइफस्टाइल पिच कर रहे हैं, हम उनको ड्रीम्स पिच कर रहे हैं, तो जंगल में तो रील बना नहीं सकते आप, प्लेग्राउंड में तो रील बना नहीं सकते आप। एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड के लिए तो देखो, आप कुछ भी यूज करो, बैकग्राउंड तो बहुत जुगाड़ से भी हो जाता है। आप कोई हरी ये ले लो, फिर वो एडिटिंग कर लो। या फिर बैकग्राउंड, अभी जैसे ये बैकग्राउंड है मेरा, ये मैंने बहुत, मतलब फोम बैकग्राउंड है ये, ऑनलाइन मंगाया था मैंने अमेजोन से। ऐसा कोई बैकग्राउंड ले लो आप। क्लियर है? बट रील आपको मैं यही रियलिटी थोड़ी सी देना चाहती हूँ कि रील अगर अच्छी दिखे आपकी, तभी चलती है। तो आप ट्राई करो जितनी पॉसिबल आपसे इस टाइम पे, जो आप करंट सिचुएशन है उस टाइम से, आप जितनी अच्छी रील बना सकते हो उतनी अच्छी रील बनाओ। आपको ये सोच के वो डालनी है कि ये रील वायरल जानी चाहिए, और आपको अंदर से फीलिंग भी आए कि यार ये तो रील जाएगी ही जाएगी, ये अच्छी बनी है मेरी। क्लियर है? अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैम एग्जैक्टली कंटेंट कहाँ से लाए, कंटेंट क्या होना चाहिए। आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, रील कैसे डालनी है, कितने टाइम इंटरवल में डालनी है। अच्छा, मैं डाउट्स ले सकती हूँ, अभी किसी को कोई डाउट है इस चीज में? कंटेंट में नहीं कह रही, कंटेंट में अभी बताऊंगी किस टाइप ऑफ कंटेंट डालना है। इसमें किसी को डाउट है? ट्रायल रील्स मैंने एक्चुअल में नहीं यूज करी है, तो मुझे इतना पता नहीं उस चीज का। ट्रायल रील्स में वही आपकी कितने अनफॉलोअर्स तक रील पहुंच रही है, वही दिखाता है गेस वो। ट्राई कर सकते हो आप, मैंने बोला ना आपको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए मैक्सिमम। हैशटैग्स, बिल्कुल, हैशटैग्स मैटर करते हैं। मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगी इसके बाद, कि कंटेंट जो आपको अच्छा चलाना है अपना, तो कैसे चला सकते हो बिना अपना दिमाग लगाए, है ना। तो देखो, सिंपल सी चीज है, अभी कंटेंट कैसे डालना है। हाँ बिल्कुल, चलो नाइस क्वेश्चन।
बहुत मुझे एक पर्सन ने अभी पूछा है कि आप जब रील डाल रहे थे तो आपको फील नहीं हुआ कि आपके दोस्त वगैरह डांटेंगे? अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज आपने याद दिलाई मुझे। मैंने जब रील्स बनाई थी ना, मेरी सबसे पहली रील थी, मैं घर पे बैठी थी, मैंने 12th कंप्लीट करी थी और कॉलेज ड्रॉप करा था फॉरएवर के लिए। और मैं एक अच्छी, मतलब कहते हैं ना एक अच्छा ये होता है, टॉप क्लास में आते हैं कि यार ये तो स्टडियस है एकदम। मैं वैसी थी, मेरे 96 परसेंटाइल थे 10th में। तो मेरे से तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा भी अपने लाइफ में बिजनेस करूंगी, है ना। तो 12th के बाद मेरे सारे दोस्त, दोस्त के जैसे होते हैं ना, दोस्त के भी पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ बढ़िया करोगे। होता है ना ऐसे, आपके पेरेंट्स को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, बट आपके दोस्त के पेरेंट्स तो आप पे नजर गड़ाए कि ये कुछ करेगी, इससे जाके पूछूंगी। तो मैंने ड्रॉप ले रखा था। तो मैंने रील बनाई, मतलब रील बनाना स्टार्ट करा। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि रश्मि रील बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स परचेज करने में फट रही थी मेरी कि यार पैसे जा रहे हैं, एनरोलमेंट तो आ नहीं रही। तो फिर मैंने बनाई, और खराब एकदम घटिया रील थी। रियलमी का फोन था मेरे पास, ब्लर एकदम, यहाँ पे कैप्शन लिखा है नाक पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे। काश मुझे मिल जाए वो रील, मैं दिखा सकती आपको। तो वो रील बनाई। अब मेरे दोस्तों के पता है क्या कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स मतलब मैसेज पे कमेंट, किसी ने कमेंट भी करा था, किसी ने मैसेज करा था, और कितने कमा लिए कंटेंट क्रिएशन से, कितने छाप लिए, कितना बिजनेस बना लिया। तो मतलब मजाक उड़ा रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं ये रील वायरल होने के लिए कर रही हूँ कि वायरल होके मैं पैसे कमा लूं। तो मुझे वो लोग यही कर रहे थे कि कितने कमा लिए, और बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे कि कौन से लाइन में चली गई तू, क्या कर रही है भाई, इससे कुछ नहीं होता। और मुझे फिर रील भेजना स्टार्ट कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग की, आपके साथ भी होता होगा। नेटवर्क मार्केटिंग की रील भेजते हैं ना, तो वो चीज करते थे। मेरे मौसी ने तो बहुत गलत चीज मुझे बोली थी, अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैं शेयर कर सकती हूँ, बट बहुत गलत चीज बोली थी कि पैसे कमाने के तो बहुत गलत तरीके भी है, तो वो करेगी क्या जाके, जब मैं रील बना रही थी। तो आपके भी, आपको दोस्त, आप अगर सोच रहे हो ना आपके दोस्त आपको क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो आपको आपके फीस वगैरह पे करने के लिए नहीं आ रहे। और आज जो दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार रश्मि क्या कर रही है, कौन सी लाइन में चली गई, कितने पैसे कमा लिए, देवेश नाम है उसका। तो वो मुझे आज आई गेस 2 महीने पहले मुझसे पूछता कि रश्मि तेरी रील एडिट कर दूं मैं, कितने पे करती है तू रील एडिट करना करवाने के लिए। वही दोस्त था जिसने मुझे बोला था यार कि क्या कर रही है, कैसे कितने पैसे कमा लिए ये वो। तो भाई दोस्त तो भाई हवा है, उनका उनके बारे में इतना नहीं सोचना वो क्या करेंगे, सीधा ब्लॉक कर दो। मैंने ब्लॉक करा था, मैंने जब रील्स में बना रही थी तो मैंने ब्लॉक करा था अपने दोस्तों को लिटरली, जब मुझे लगा थोड़ा सा ये। तो आप भी ब्लॉक कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, रील्स आना बंद हो जाएगी आपको उनकी तरफ से, और क्या क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में वो, है ना। तो दोस्तों के बारे में तो सोचना ही बंद कर दो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? फिर मैं लास्ट कंटेंट का बता देती हूँ। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो देखो कंटेंट का क्या करना है, कंटेंट कैसे बनाना है। अब अगर आप चाहते हो ना कि अच्छा कंटेंट, मुझे कहाँ से कंटेंट मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो अपनी फीड सुधार लो। आपकी फीड में अभी अलग अलग चीजें होंगी बिजनेस के अलावा, है ना। मैं बैठ के अपना कंटेंट खुद डिजाइन नहीं करती हूँ। मैं बैठ के अपना कंटेंट अपनी तरफ से, अपने साइड से, जैसे मुझे लगता है यार कुछ यूनिक कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं करती हूँ। मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने जो जो रील मुझे जैसी डालनी है, मैं लाइफस्टाइल की रील्स डालती हूँ वॉइस ओवर करके, एंड कुछ मेरी मोटिवेशनल होती है। तो मैं जैसे इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, मैं स्क्रॉल करती हूँ, एंड सबसे पहले जो मुझे मोटिवेशनल रील दिखे उस पर क्लिक कर देती हूँ। अब आपका जो इंस्टाग्राम है ना, वो आपकी लाइकिंग जानता है कि आपको क्या चाहिए। तो आप अगर वैसी रील्स इंटरेस्टेड में डालोगे, सेव करोगे, तो आपकी पूरी फीड भर जाएगी वैसी रील्स से, कंटेंट ही कंटेंट दिख जाएगा आपको। तो मेरा बस यही सीक्रेट है, मुझे जो रील्स अच्छी अच्छी दिख जाती है पूरा उठा के कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं। और अभी तो चलो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि थोड़ा सा कैसे मोल्ड करना है कंटेंट, तो थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ। बट आप यही करो, आप अगर बेसिक लेवल पे हो, आपको सोचने में समझ नहीं आ रहा है कि क्या रील बनाए क्या नहीं बनाए, आप एक टाइप ऑफ कंटेंट डिसाइड करो जो आपको डालना है, और उस टाइप ऑफ कंटेंट थोड़ा ढूंढो इंस्टाग्राम पे।
दिन भर का मेरा भी आधा एक घंटा जाता है इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में। अब वो वैसे नहीं कि देख के मजे ले लिए, डोपामाइन रिलीज कर लिया, वो नहीं। बैठ के ऑब्जर्व करा कि यार कौन सी रील चल रही है, इसने अगर ऐसी डाली है रील तो इसने कब डाली, कौन से इसमें गाने पे डाली है, कब डाली है, और क्या इसने यूज करा है, क्यों इसकी वायरल गई होगी। इसमें मेरे सर अपलाइन बहुत मुझे हेल्प करते हैं लॉजिक्स बताने, ओ ये भी था। मैं ऐसी होती हूँ कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो पता नहीं कैसे समझ आ जाता है उनको, तो थोड़ा बहुत उन्हीं से सीखा है मैंने कि उनकी जब रील्स जाती है तो ये चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। जैसे उसने डाली कब, सबसे मेन मोस्ट रिसेंट है और उसके व्यूज अच्छे हैं, तो समझो वो वायरल जाएगी। तो आप वो कंटेंट उसी टाइम कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर है। और वो अच्छा मतलब आपके रिलेटेड अगर कंटेंट हो तो फिर उसके हैशटैग्स देखो। जैसे मैं जो किसी ने पूछा था कि मैम हैशटैग्स कौन से डाल रहे हो, मैं भी उसमें दिमाग नहीं लगाती अपना। जिसकी वायरल गई है उसने जो हैशटैग्स डाले थे मैं भी वही डालूंगी, मेरा भी उसी पे हक है। क्लियर। तो वो चीज करती हूँ मैं। फिर उसके बाद उसकी प्रोफाइल खोल के उसको स्टॉक करूंगी कि चलो इसकी एक रील वायरल गई है, इसकी कितनी रील्स वायरल जाती है ऐसे। फिर मैं ऊपर देख के उसका पैटर्न देखूंगी कैसे डालता है वो, कॉपी, सेम चीज। तो बहुत एक बढ़िया शॉर्टकट है ये। शॉर्टकट तो नहीं कह सकती, इसमें भी टाइम लगता है ऑब्जर्व करने में, चीजें प्रोफाइल देखने में, थोड़ा चीजों को समझने में, बट उससे बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल स्टेप्स मैंने बताया है कि आप एक कंटेंट टाइप निश डिसाइड कर लो कि आपको किस टाइप ऑफ डालना है। मैं आपको बताऊंगी कौन से कंटेंट डालना चाहिए। उस टाइप ऑफ डिसाइड करो कि आप किसके कैपेबल हो, आप कौन सा डाल सकते हो। आप वॉइस ओवर वाला डाल सकते हो या फिर कोई और जैसे मोटिवेशनल हो गया, जो डाल सकते हो वैसी रील्स आप इंस्टाग्राम पे भर दो अपनी। लाइक्स में डाल दो, उनको इंटरेस्टेड में डाल दो, सेव कर दो, वैसे वैसे आना आपको स्टार्ट हो जाएगी रील। जो वायरल जा रही है वो उठा के डाल दो अपने हिसाब से बना के। ये नहीं कि उसकी डाउनलोड कर दी और वही पेस्ट कर दी, अपने हिसाब से बना के डाल दो। क्लियर हो गया। अब कंटेंट कौन सा डालना है, किस टाइप ऑफ कंटेंट आप डाल सकते हो लीड्स के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। जैसे किसी को बस अपना ब्रांड बनाना है, अपने रीजन के लोग लाने हैं बिजनेस में। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूं तो मैं मराठी रील्स बना सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने बनाया था पेज, थोड़ा सा कर नहीं पाई कंटिन्यूस पे, बट अभी मैं करूंगी। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले चलो ये चीज लिख लो, कंटेंट कौन सा होना चाहिए। एक मिनट। हाँ, एक सबसे पहले लाइफस्टाइल और स्टोरी टेलिंग जो मैं डालती हूँ। आप अगर अच्छे खासे लेवल पे हो, अगर आप सुपरवाइजर हो, आपको पे आउट अच्छा आ रहा है एंड आपके पास एक अच्छी स्टोरी हो ना, तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो आप क्या करो, आप अपनी ऐसी क्लिप्स ये करो, रिकॉर्ड करो। ठीक है। काम करते हुए, बाहर घूमते फिरते, आपके पास पुरानी स्नैपचैट में अपनी रील वीडियोस भी होगी ना कॉलेज डेज की, तो वो यूज करो और एक अपनी स्टोरी डिजाइन कर लो अच्छे से कि मैं ये करती थी, मुझे ये दिक्कत आई थी, फिर मुझे बिजनेस कर मतलब मुझे नीड पड़ी पैसे कमाने की, मेरे घर में ये दिक्कत थी। ऐसे करके एक अपनी स्टोरी डिजाइन करो कि आप पहले क्या थे, बीच में कैसे आपको दिक्कतें आई, फिर आपने क्या सर्च करा, और फिर आपको फॉरएवर मिला, उसके बाद आपको क्या हो रहा है, मतलब आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। एक स्टोरी बढ़िया से डिजाइन कर ली, उसके पीछे क्लिप्स डाल दी, वॉइस ओवर डाल दिया, और अच्छे से गाने में पोस्ट कर दिया, ट्रेंडिंग गाने में। ये हो गई स्टोरी टेलिंग लाइफस्टाइल के रिलेटेड। फिर उसके बाद मोटिवेशनल, ये बहुत अच्छे से चलता है। मोटिवेशनल बहुत अच्छा चलता है। मोटिवेशनल में देखो, एक होती है वन लाइनर्स। वन लाइन में मतलब वन लाइनर्स होती है, आपको पता होगा ना मोटिवेशनल जो वन लाइनर होती है, जैसे कोट्स होते हैं या फिर कोई एक लाइन में मोटिवेशन दे दिया, तो वो वन लाइनर मोटिवेशनल हो गई। दूसरी स्टोरी टेलिंग। एक पर्सन, मुझे फराज करके हमारे अचीवर्स क्लब में है, फराज सर। अम, तो वो ना अभी अचीवर्स क्लब के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो आप ये कर सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग एक कोई मोटिवेशनल पर्सन के रिलेटेड डाल सकते हो कि इस मतलब एक ऐसे पर्सन थे, उन्होंने ये करा, आज वो इतने करोड़ का ये करा रहे हैं, या फिर उनकी नहीं इतनी बड़ा एम्पायर बिल्ड करा है, स्टार्ट उन्होंने यहाँ से करा था और आज वो ये बिल्ड कर चुके हैं और उनका नाम है, बता दिया कुछ। मतलब जो भी स्टोरी आप डाल रहे हो तो वो मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग कर सकते हो आप।
ठीक है। और तीसरा लिरिकल, ये बहुत जल्दी वायरल जाती है। लिरिक्स जो होती है ना, जिसमें आप कुछ नहीं बोल रहे, मैं भी यही डालती हूँ। जैसे आपने अपनी क्लिप्स डाल दी, या फिर कोई जैसे सीनरी वगैरह हो गई उसकी क्लिप्स डाल दी। और जो होता है ना, आप सबको पता होगा, इसमें ब्लैक स्क्वायर फ्रेम होती है ऊपर नीचे, तो वो डाल सकते हो आप। एक दो प्रोफाइल्स मुझे पता है जो वही रील्स डाल के बहुत, मतलब उनकी ऑलमोस्ट 90-90 मिलियन भी गई है, 20-25 मिलियन भी गई है उनकी रील्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे से रिलेट करती है। तो वो रील आप डाल सकते हो, वो रील में मतलब वैसी बहुत सारी रील्स आपको मिलेगी। तो वो बस कंटेंट कॉपी करके डाल दो आप। बस क्लिप्स अपनी रखना। पर्सनल ब्रांडिंग का मोटिव समझो, ये नहीं कि किसी की उठा के डाल दी। आपको अपना फेस वैल्यू बनाना है किसी भी फॉर्म ऑफ वे में, तो आप अपनी क्लिप्स बना के डाल देना उसमें बस। क्लियर है। उसके बाद फैक्ट्स एंड बिजनेस रियलिटी चेक्स, जैसे अनमोल सर देते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, एकदम इन डेप्थ, एकदम बढ़िया। तो वो चीज कर सकते हो, बट उसके लिए जितना मुझे पता है उसमें आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए। आपको देख के लगना चाहिए कि भाई ये भी कुछ ज्ञान दे सकता है, वरना आप एकदम अलग वे में दे रहे हो और सही से बोल नहीं रहे, तो फिर कुछ उसका फायदा नहीं है। अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छे से आप बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंटली, तो वो चीज कर सकते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल मैं अनमोल सर की सजेस्ट करूंगी। अनमोल अनमोल सर जो बिजनेस के बताते हैं ना फैक्ट्स, या फिर बिजनेस में क्या चीजें वर्क करती है, मोटिवेशनल हो गया कभी कभार उनका, तो वैसी रील्स आप बना सकते हो। उसके बाद लास्ट है एफएलपी। अच्छा, रील शो करके दिखा दो, एक मिनट। हाँ, मैं तब तक एफएलपी का बता रही हूँ। एफएलपी के डाल सकते हो आप, जैसे मुझे एक अकाउंट पता है, खुशी वर्मा, वो गर्ल है, तो वो ना एफएलपी के मतलब जो इनवाइट के मॉक्स होते हैं वो करती है। ये तो बहुत इजी है। आप इनवाइट तो वैसे भी करते हो हर दिन, बैठ के एक इनवाइट बस रिकॉर्ड कर लो कैमरे पे, हर दिन आप डाल सकते हो ऐसे तो। इनवाइट हर कोई करता है यहाँ पे। फोन उठा लो, साइड में रख दो और सामने इनवाइट करो बैठ के। वो रिकॉर्ड कर ली इनवाइट, एक अच्छी इनवाइट रिकॉर्ड कर ली, और वो डाल दी, मॉक कॉल डे 1 करके। सबसे इजी, मुझे तो बहुत इजी लगता है ये, क्योंकि आपके काम के साथ साथ ये हो जाएगा। अब इससे देखो, आपको मेजरली ऐसी ऑडियंस आएगी जो फॉरएवर को जानती है। ठीक है, जो फॉरएवर को लोग जानते हैं, बट इससे आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो इसमें मॉक्स हो गई, स्किल्स के रिलेटेड बता दिया। एक मिनट में दिखा रही हूँ स्क्रीन शेयर करके। मैं अभी जो एफएलपी का बता रही थी, यस, ये इनका पेज है। ये देखो ये क्या करती है, बस मॉक्स, मतलब जो इनवाइट होते हैं ना, वो बोल के दिखाती है बस। इतना तो कर ही सकते हो। देखो फॉलोअर्स कितने, 30,000। यूट्यूब पे भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, 30,000 फॉलोअर्स है। तो ये चीज कर लो आप। दूसरा जो मैं बता रही थी, जो मैंने बताया था ना कि मोटिवेशनल आप डाल सकते हो, ये देखो इनको देख लो। अरे, एक पर्सन है, इनका अकाउंट अभी मुझे मिल नहीं रहा, इनके शायद 2 मिलियन फॉलोअर्स है। वो क्या करते हैं, मतलब ये जो एआई के होती है ना वीडियोस, वो यूज करते हैं और पीछे अपनी आवाज डालते हैं मोटिवेशनल इसमें। पूनम मूंद नाम है उनका, आप सर्च कर लेना, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा। यही ऐसी प्रोफाइल है, ये देखो, ये मेन प्रोफाइल। आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की बोली, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो। ऐसे उनका मोटिवेशनल कंटेंट एक होता है। लड़का जिसको स्कूल वालों ने हाथ में चिट्ठी देकर स्कूल से निकाल दिया और बोला, कल से हमारी स्कूल मत आना। लड़का घर गया और अपनी माँ को चिट्ठी देते हुए बोला, माँ, स्कूल वालों ने बोला कल से हमारी स्कूल मत आना। माँ ने। समझ आ गया। अब इसमें उन्होंने खुद की यूज नहीं करी है, उन्होंने एआई का यूज करा है और वीडियोस बनाई है और पीछे स्टोरी टेलिंग कर दी अपनी आवाज में। इनका मेन जो अकाउंट है, 2 मिलियन फॉलोअर्स है उनके वहां पे। और मॉर्निंग में डालते हैं वो रील। सोचो, मॉर्निंग में हर कोई मोटिवेटेड होता है,
मॉर्निंग में हर कोई देखता है ऐसी रील्स जिससे उनका मूड अच्छा हो, तो बस उनकी चल जाती है बढ़िया, बहुत मिलियंस में, 27 30 40 मिलियन गई है इनकी रील्स। तो ये कॉपी कर सकते हो आप। दूसरा, अभी एक पर्सन मुझे बताया काफी अच्छी रील, हाँ ये देखो, जो मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग फैक्ट्स के रिलेटेड, मतलब कैसे करना तारक मेहता चाहिए। ये सीखते हैं कि एक सिंपल ऑफर से आप अपने बिजनेस की सेल कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे नेट्टू और बागा ऑफर बता रहे थे कस्टमर को। आएंगे, माल खरीदेंगे और पेमेंट देते ही हम उनको ये कूपन देंगे। और जब कस्टमर जाए तो इस कूपन पर आपको बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ठप्पा लगाना है। अच्छा, धप्पा मतलब सीलन साइन इसलिए लगाना ताकि और कोई नकली बना के ना वहां चला जाए। कस्टमर ये थप्पे वाला समझ आ गया? ये उनकी क्रिएटिविटी है। अब आपको उन्होंने तो बोला नहीं है ना कॉपी मत करो, तो कर लो कॉपी, क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो ये चीज कर सकते हो आप। सोचो इनके तो बहुत जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मैंने देखा था थोड़े मतलब 5 6 दिन पहले 10,000 थे शायद, 22,000 हो गए। तो ये चीज कर सकते हो आप। बाकी एक बारी मैं सेव्ड रील्स में दिखा देती हूँ, मेरे पास होगी। हाँ जी, ये देखो ये मैं कह रही हूँ। होठों पे रंग में आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। जब कोई आया तो नजरों पे छाया तो दिल में समाया तो कैसे मैं बताऊं। अब इसमें आप कुछ डाल सकते हो, जैसे लड़कियों को क्या चाहिए, फिर दूसरी क्लिप्स में फ्रीडम, हो गई मोटिवेशनल। मेरी देख लो आप, मैं डालती हूँ ऐसे रील्स, ये देखो। क्या गाना है यार ये। वो नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी। क्लियर है? समझ आ गए? ऐसे अलग अलग टाइप्स है कंटेंट के, वो आप कर सकते हो। एक मिनट, समझ आ गया? क्लियर हो गया आपको? और ना देखो, आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि यार कोई मुझे बिठा के लिखवा दे ये कंटेंट है, तो नहीं हो सकता। आप अपना थोड़ा सर्च आउट करो चीजों को, इंस्टाग्राम पे जाओ, जो जो रील्स अच्छी होती है हमारे बिजनेस के रिलेटेड, आप अपने अपलाइन की हेल्प ले लो कि क्या सर ये रील हमारे बिजनेस के रिलेटेड जा सकती है, तो बता देंगे आपके अपलाइन आपको। तो बस वैसे लोगों को फॉलो कर लो, इंटरेस्टेड में डाल दो, फिर आपकी फीड वैसे भर जाएगी। और जो अच्छा अकाउंट है जो वायरल जा रहा है वो कर लो, उसको कॉपी कर लो। ठीक है? समझ आ गया? और किसी को कोई डाउट? मुझे तो भाई बस इतना ही पता है, मैं इसी पे काम करती हूँ। कोई अगर आप ढूंढ रहे हो कॉम्प्लेक्स हो, कुछ और नया, ऐसा कुछ नहीं होता, यही होता है बस। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चंस है तो भाई वो भी पूछ सकता है। रश्मि है आपके हाथ में भाई, पता चले पर्सनली मैसेज करो, रश्मि बिजी हो जवाब ना दे तो अभी तो मीटिंग में है, पकड़ लो भाई जिसको पकड़ना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं, एनीबडी, किसी को कोई डाउट हो ब्रांडिंग को लेके कि किस टाइप की एडिट इंपॉर्टेंट है या कुछ भी दिमाग में अगर आपको क्वेश्चन है तो अभी हैंड रेज कर सकता है भाई। और जिनके कैमराज ऑफ है भाई उनके क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। राइट, जिनके कैमराज ऑफ है उनके क्वेश्चन नहीं ले सकते, जिनके कैमरा ऑन है सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो सबको सारी चीजें क्लियर हैं जो सिखाया ब्रांडिंग पे रश्मि ने, राइट? चलो, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू रश्मि, जेन्युइनली बहुत मजा आया। मैंने आज खुद पूरी मीटिंग अटेंड करी है, राइट? मैंने खुद नोट्स बनाया है, मैं खुद बहुत इंतजार कर रहा था कि मैं आपसे ब्रांडिंग करना सीखूं। इवन तक मैंने रश्मि की ही एक रील कॉपी करके डाली है अपने पेज पे, एंड उसके व्यूज बहुत अच्छे हैं। जैसे रश्मि ने बताया ना, स्टोरी टेलिंग करके डालो, अपने अपनी आगे क्लिप्स लगा दो। तो मैं रश्मि को पेज को देख रहा था तो मुझे ये रील बहुत अच्छी लगी थी, ये टाइप ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा लगा। तो अभी रिसेंटली जब मैं थाईलैंड गया था ना, तो इसको मैंने यूज करा एज अ एड कंटेंट भी और एज अ इंस्टाग्राम रील भी। आज जाके देखना मेरी रील। इंटरनेशनल ट्रिप पे टू दी फुकेट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एट द एज ऑफ 21। वाई? बिकॉज मैंने अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में एक छोटा सा डिसीजन लिया था कि मैं अपनी स्किल्स पर फोकस करूँ। तो सेम ऐसी ही स्टोरी टेलिंग बना के मैंने भी डाली, तो कॉपी करने में कोई शर्म नहीं। भाई, ठीक है। एक और का एक्शन को, राइट? अगर किसी के डाउट्स होंगे तो पूछ लेना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखो, कॉपी करने में कोई शर्म नहीं है। लेवल से, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ठीक है, आपके एक्शन और आपके रिजल्ट से ही फर्क पड़ता है कि आप कहाँ तक जाओ।
ठीक है, अब रश्मि के एक्शंस है ब्रांडिंग के अंदर, इसलिए आज उनको मौका मिला मीटिंग लेने के लिए, राइट। वो एक उनका एक 1% एक्स्ट्रा है वो, उन्होंने नई चीज एक्सप्लोर करी, कुछ सीखा है, तो आज उनको कितना बढ़िया लग रहा है कि भाई उनको बुलाया जा रहा है मीटिंग, राइट। अब शुभांशी आपका कोई डाउट है, सुभाषिनी आपका कोई डाउट है, तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हो। वैभव आपका कोई डाउट है, आपका भी हैंड, आपका भी रेज हैंड है। कायनात आपका डाउट है, आई एम डैम श्योर। चलो पूछ लो रश्मि से। ओके। सो लाइक आपने एक बात कही थी कि हम जो अगर पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अपने रील्स टैब का या जो हमारा एक्सप्लोर पेज है उसमें वैसे ही कंटेंट आना चाहिए जो हमारी नीश होती है। इवन आफ्टर ट्राइंग दैट दिक्कत ये होती है कि लाइक ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जब हम रील एडिट करके जाते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के सेक्शन पे, तो टेक्निकली देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग ही मतलब कुछ और ही नीश के सॉन्ग्स आ रहे होते हैं एंड जो सॉन्ग हम लोग सोच करके जाते हैं फिर वहां से वो हो जाता है कि भाई ये सॉन्ग चलेगा या नहीं चलेगा कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि मोटिवेशनल टाइप में तो ये चल रहा है बट ओवरऑल इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग जो है वो तो ये वाला सॉन्ग है। तो फिर उस चीज को कैसे मतलब टैकल करेंगे? आप जो कंटेंट जैसे किसी को कॉपी करके ही करते हो या फिर खुद के हिसाब से आप गाना डालने जाते हो? तो फुल ऑन कॉपी मार देती हूँ। चलो बढ़िया है। तो जिसने कॉपी करा है उसका जो सॉन्ग है अगर आपको वो ट्रेंडिंग में नहीं मिल रहा तो आप वो इनबिल्ट लगा दो, जैसे कैपकट में आप एडिट करके वो गाना लगा दो और ट्रेंडिंग वाले में डाल दो अपनी ये करके। जो जैसे आपने सपोज कैपकट में जाके एडिट कर दिया जो गाना आपको चाहिए वो उसमें डाल दिया, वो रील आपने सेव कर ली, और फिर जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने जाओ तो जो ट्रेंडिंग वाला है उस पे सेलेक्ट करके डाल दो और ट्रेंडिंग वाले का 0 वॉल्यूम कर दो, ताकि लोगों को सुनने में आपका मोटिवेशनल गाना जाएगा बट एक्चुअल रियलिटी में इंस्टाग्राम पे आपका ट्रेंडिंग पे जा रहा है। ओके। एंड वन मोर थिंग लाइक देयर इज अ थिंग लाइक हैशटैग्स को लेकर के अब काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज हो गए। क्योंकि कभी हैशटैग्स डालते तो वीडियो पे रीच अच्छी आती है रील पर, कभी हैशटैग्स डालते तो रीच चली जाती है, आती ही नहीं। वो मुड़ के देखने अच्छा जस्ट। कोई नहीं, बस वही है, कॉपी कर लो जिसकी रील आपने कॉपी करी है। जो आपने मतलब जिसको कॉपी करा है उसने अगर हैशटैग जो डाली है वो बस बिना सोचे समझे डाल दो, वो सोचना नहीं है आपको उसमें। मैं तो ज्यादा, मैं सच बताऊं, मैं नहीं दिल लगाती दिमाग, मैं जिसका वायरल गया है बस उसको कॉपी करती हूँ और वो चला भी जाता है फिर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड में है वो चल रहा है तो वही चलेगा, सिंपल सी फैक्ट है। और मेन चीज ना ऐसा नहीं है, बाकी सॉन्ग वॉन्ग सारी चीजें साइड रखो और आपका कंटेंट साइड है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो जाएगा नो मैटर व्हाट। ये एक्सेप्शन अलग है, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है ना तो आपका जाएगा ही जाएगा, फिर सॉन्ग वॉन्ग सब फेल है। तो कंटेंट अच्छा रखो अपना। ठीक है। एंड आई होप आंसर मिल गया होगा कायनात। ओके। बाकी रजनी आपका भी डाउट है, तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हो। एंड ओम शिवम आपका डाउट है कुछ ब्रांडिंग को लेके, है मेरे भाई, डाउट है आपका कुछ? चलो अनम्यूट करते हैं आपको, बताओ क्या पूछना है आपने। मैंने परमिशन दी है अनम्यूट करने का, ओम शिवम आप कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट। क्या हो गया मेरे भाई? Yes. अरे आपने फिर म्यूट कर लिया। कोई डाउट पूछना है आपने ओम शिवम, बिकॉज आपका हैंड रेज है। अगर आप पूछना चाहते हो तो हैंड रेज रखो, वरना हैंड डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू वांट टू आस्क एनी डाउट? अरे हाँ ना, ऐसे वर्क कर रहा है आपका ये? है भाई, मेरे चेक करके दिखाओ सारे, वर्क कर रहा है आपका 360 डिग्री में? लेफ्ट राइट। बन जाओ, पीटी टीचर बन जाओ आप लोगों का। चलो कुछ नेटवर्क इशू है शायद से, बट जेन्युइनली रश्मि दैट वाज अ वेरी अमेजिंग मीटिंग। और सही कहा आपने, ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई। जो मिल रहा है उसको कॉपी कर लो, जो मिल रहा है उसको कॉपी कर लो। मैंने कॉपी करा, मेरे व्यूज अच्छे चले गए, राइट, आई एम हैप्पी विद दैट। और मैं और भी बहुत सारी रील्स है जो कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारी रील्स है जो रश्मि की मैं कॉपी करने वाला हूँ, एंड मुझे लगता है वो भी वायरल जाएंगी। राइट, मुझे लगता है वो भी वायरल जाएंगी। तो इट वॉज अ ग्रेट कॉन्टेंट। बट देखो, बेस्ट थिंग इज दैट बहुत लोग मैं देखता हूँ मीटिंग में आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं। अभी तो ये मीटिंग और भी चलेगी, 4-5 दिन और चलेगी, एंड लास्ट में तो एक बहुत ही अमेजिंग स्पीकर आने वाले हैं, राइट, जिनको देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। सर एडिटिंग कौन से ऐप से करते हो? देखो, उसके लिए वीएन है, उसके लिए कैपकट है, उसके लिए इनशॉट है, ये तीनों ऐप है, आप ये तीनों यूज कर सकते हो, बहुत बेसिक शटल से ऐप है। ओके।
बट मेन थिंग इज दैट आप लोग इस मीटिंग में आ रहे हो ना, जो चीजें सीख रहे हो, अच्छी बात है, मीटिंग अटेंड करो, कैमरा ऑन करके सुनो, लेकिन मेन गेम इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप सब लोगों को याद है, अनमोल सर ने पहले एक स्टोरी सुना रखी है, एक चोर और एक ओल्ड एज मैन की, एक बूढ़े इंसान की, कि चोर चोरी करने आता है लेकिन बूढ़े अंकल कहानी सुनाने लग जाते हैं तो उनका बेटा पकड़ लेता है चोर को। तो सिमिलरली चोर का काम चोरी करना है, राइट, कहानी सुनना नहीं है। सिमिलरली आपका काम सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, आपका काम उसको इम्प्लीमेंट करना भी है। अब आज जो भी रश्मि ने आपको सिखाया है ब्रांडिंग को लेके, रील्स को लेके, जिस तरीके से कंटेंट को फिगर आउट करना है, फिल्टर करना है, बेस्ट थिंग सबसे बढ़िया तो ये होगा कि आप लोग आज के आज ही इसे इम्प्लीमेंट कर लो। बिकॉज आज से बेस्ट दिन आपको नहीं मिलने वाला। आज आपका कोई फनल का सेशन नहीं है, ना ही डे 1 है ना ही डे 2 है, इट्स एक्सक्लूसिव। आप लोग बहुत इजीली बिठा सकते हो। आज लेवल अप है शाम को, हाँ, लेवल अप के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट आज आपके पास पूरा दिन है मेरे भाई, राइट। फटाफट से कंटेंट फिगर आउट करो, बनाओ, और आज के आज ही डाल। जो लोग आज के आज डालेंगे ना, जेन्युइनली आप लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर लोगे। और जो लोग अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कि चलो पता है अब इसे धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कोई परफेक्ट शॉट निकल के आएगा, देखते हैं हम परफेक्ट बन जाएंगे, तो आप नहीं बनने वाले भाई, आप नहीं बनने वाले परफेक्ट। राइट, रश्मि ने क्या बताया, वो भी प्रैक्टिस करते करते ही परफेक्ट बनी है। तो यू ऑल्सो हैव टू डू दैट सेम। आप सभी को ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए आज के आज। मैं खुद इंप्लीमेंट करूंगा, मैं खुद आज एक रील डालूंगा, राइट। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो मैं एडिट कर रहा हूँ वो इतनी खतरनाक सी रील है, मुझे एडिट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बट मैं आज डाल दूंगा, राइट। आप लोग मेरी प्रोफाइल पे जाके देखो। तो अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अनमोल सर कर रहे हैं, रश्मि इंप्लीमेंट कर रही है, तो आप लोग भी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। आज का दिन हाईली यूटिलाइज करो। आज आपका कोई फनल नहीं है तो मैक्सिमम इनवाइट्स होने चाहिए आप लोगों के लिए। आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहो। आपको मैं बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ, अगर आपको अपनी अपलाइन के नजर में आना, आप काम कर रहे हो, इनवाइट खत्म करते हो ना, स्क्रीनशॉट लोगे ग्रुप में डाल, आई एम डूइंग माई इन्विटेशन। क्योंकि लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी है, आप भी काम कर रहे हो, साथ में आप साथ वालों को भी मोटिवेट कर रहे हो काम करने। डालो ग्रुप में, आपका अपलाइन आपको नोटिस करेगा। मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो डालते हैं, जिनको मैं नोटिस करता हूँ, एंड वो मेरे बेस्ट टीममेट्स हैं। आप लोग भी डालो, और आज डाल दो। मैं तो कह रहा हूँ 50-60 इन्विटेशन कर लो भाई, डाल दो आज ग्रुप में। निकालो मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, 5-5 इन्वॉल्वमेंट निकालो आज दिन की। आपका ये वाला दिन ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में जब आप बेड पे सोने जा रहे हो ना, तो आपकी कमर और सर दोनों दर्द हो जाने चाहिए कि हाँ, आज तो मेहनत करी है मैंने, आज कुछ करा है मैंने, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए अंदर से जेन्युइन। बिकॉज आई रिमेम्बर वन डे, एक दिन मैं ऐसे ही बाहर खड़ा हुआ था, तो अनमोल सर आए। मैं उन्हें बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई आज मैंने 40 इन्विटेशन कर लिए, फॉलो क्लोजिंग्स भी काफी सारे करनी है, अब ना थोड़ा थक गया हूँ, मतलब मेरा गला दर्द हो गया, मेरा गला बिल्कुल छिल चुका था, मेरी आवाज बदल गई थी पूरी, ऐसा था कि पूरी वॉइस ही चेंज हो गई है। मैं कह रहा हूँ भाई गला दर्द हो गया, बहुत थक गया हूँ। तो अनमोल सर ने कहा ये ले 10 लीड्स और जा और कर। मैं कहा भाई ये क्या बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं थक गया हूँ, गला दर्द हो गया है, अब घर चला जाता हूँ, 8 बज गए हैं। उन्होंने कहा भाई आज जितनी मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत कर, इतनी कर ले कि बेड पे बैठते ही तुझे नींद आ जानी चाहिए, तेरा बेस्ट डे है। तो मैंने 10 लीड्स और ली और था, तो इतना पुश करना पड़ेगा आपको। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, एंड वंस अगेन थैंक यू रश्मि, इस मीटिंग में आके इन सबको सिखाने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए, राइट। एंड आप सभी लोगों ने बहुत अमेजिंग तरीके से सीखा होगा। तो लेट्स एंड दिस मॉर्निंग मीटिंग। 11 बज गए हैं, फटाफट से लग जाओ सब लोग काम पे, अपने इनविटेशन फॉलो जो रहते हैं, बी एक्टिव, और ग्रुप में इतने एक्टिवनेस दिखा दो कि अनमोल सर भी डर जाए कि क्या हो गया आज की मॉर्निंग मीटिंग में, राइट, ऐसा क्या बता दिया। ओके, चलो, सो बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।